आज के पहले प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। चोल प्रशासन में भेलन बगई भूमि का क्या अर्थ था? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। ऑप्शन डी, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। तो बेलन बगई भूमि का क्या अर्थ हो जाएगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दो। प्रश्न दो में पूछा गया है कि सुल्तान ने खराज कृषि कर को उपज का 50% तक बढ़ा दिया था। किस सुल्तान ने खराज कृषि कर था जो उपज का 50% तक बढ़ा दिया था? कौन था वह? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? प्रश्न दो का आपको उत्तर बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के खर्च के लिए भू राजस्व को बढ़ाकर 50% तक कर दिया था और इसे अनाज के रूप में वसूलने पर जोर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। ये सारे वो प्रश्न आज जो सीटेट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न 3 है, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक 1882 में ताराबाई शिंदे ने क्या तर्क दिया था? प्रश्न 3 का आपको उत्तर बताना है। नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 4। प्रश्न 4 का आपको उत्तर बताना है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोथल दोस्तों कहाँ है? गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। दोस्तों यहाँ से अग्निकुंड के क्या मिले? साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया, वैदिक काल की सभा का मुख्य कार्य क्या था? वैदिक काल की सभा संस्था का मुख्य कार्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान, न्यायिक निर्णय, युद्ध संचालन या कर वसूली? प्रश्न 5। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक निर्णय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 6 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 शुरू करने से पहले तो जो चैनल पर नया है वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 6 देखते हैं, ज्वार भाटा के संदर्भ में ज्वार भाटा जो है उसके संबंध में नीप ज्वार कब आता है दोस्तों? नीप ज्वार के बारे में पूछा गया है। इसका उत्तर आपको जरूर बताएं तो ये कब आता है? तो ऑप्शन बी, जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में हो तब आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 7। प्रश्न 7 में पूछा गया है, पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में कौन सा सही है? क्या सही हो जाएगा? पृथ्वी के ताप कटिबंध हेड जोन के बारे में क्या सही हो जाएगा? तो क्या सही हो जाएगा? उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की स्थिति उष्ण कटिबंध रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 8। प्रश्न 8 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित दोस्तों पूछा गया, सुमेलित कौन सा नहीं है? आग्नेय सेल, ग्रेनाइट, अपसादी, बलुआ पत्थर, कायांत्रिक स्लेट, अंतर्वेदी सेल, कोयला। तो इसमें पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो अग्नेय सेल ग्रेनाइट से हो जाएगी संबंधित, अपसादी बलुआ पत्थर से हो जाएगी, कायांत्रिक सेल ये स्लेट से हो जाएगी, अंतर्वेदी सेल दोस्तों ये सम्मिलित नहीं है। क्यों दोस्तों? पृथ्वी की गहराई में अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण चट्टानें पिघलती हैं तो इस अवस्था में क्या होता है? मैग्मा दोस्तों निकलता है। तो यहाँ पर मैग्मा होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों मैग्मा, तब ये सही होता। तो गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर दोस्तों मैग्मा होता तो ये सही हो जाता। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है, प्रश्न 9 में एक सामाजिक विज्ञान कक्षा के रूप में आप लैंगिक रूढ़िवादिता को कैसे चुनौती देंगे? प्रश्न 9 का आपको उत्तर बताना है।
लैंगिक रूढ़िवादिता को आपको हटाना है। आप कैसे हटाओगे इसे? तो ऐसी कहानियों का प्रयोग करेंगे जिसमें महिलाएँ विभिन्न पेशे में हों, जैसे कि महिलाएँ इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, पायलट हों, वकील हों दोस्तों, इस प्रकार की हम कहानियों का प्रयोग करेंगे। तब ये लैंगिक रूढ़िबद्धता के बारे में चुनौती होगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 10 प्रश्न 10 में पूछा गया है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित सालाभोग भूमि का अर्थ क्या है? दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। सालाभोग कभी ब्रह्मदेव दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। सालाभोग का क्या अर्थ हो जाएगा? तो क्या अर्थ हो जाएगा? किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दोस्तों ये भूमि देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 11 प्रश्न 11 में पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीति में क्या बदलाव आया था? प्रश्न नंबर 11 का आपको उत्तर बताना है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शासन की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 12, हम्पी के वास्तुशिल्प के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हम्पी के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा कथन दोस्तों गलत हो जाएगा? हम्पी के बारे में सत्य पूछा दोस्तों, हम्पी के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? प्रश्न 12, तो दोस्तों इसकी दीवारों के निर्माण में पत्थरों को एक दूसरे से फंसाकर दोस्तों बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें गारे चूने का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ था। पत्थरों को आपस में फंसाकर इसको बनाया गया था। प्रश्न देखते हैं 13, वायुमंडल की वायुमंडल की परतों को पृथ्वी से ऊपर की ओर सही क्रम में लगाना है। कैसे लगाओगे दोस्तों? सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले दोस्तों क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 14, संसद के प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 14, तो प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सरकार की कमियों को उजागर करना और जवाबदेही तय करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 15, प्रश्न 15 में पूछा गया है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोजनाकारी प्रोजेक्ट वर्क का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को व्यस्त रखना, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करना, या अंक प्राप्त करने में मदद करना, या शिक्षक का काम आसान करना। तो प्रोजेक्ट जो वर्क होता है उसमें क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में विभिन्नताओं के अनुसार अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का सही उत्तर हो जाए। प्रश्न देखते हैं 16, प्रश्न 16 में दोस्तों पूछा गया है कि दोस्तों स्थायी पवनें होती हैं, इनका सही मिलान आपको करना है। सही मिलान करना है आपको। तो लू दोस्तों ये भारत में चलती है, चिनूक उत्तरी अमेरिका में, मिस्ट्राल कहाँ चलती है? यूरोप में। तो ये सारी सही हैं, उपरोक्त में से सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों स्थायी पवनों के बारे में हर बार प्रश्न आता है। पवनों के बारे में दोस्तों आपको सही से देखना है। प्रश्न देखते हैं 17, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा ठंडी है? तो ठंडी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो लेब्राडोर होती है वो ठंडी महासागरीय जलधारा है। और गल्फ स्ट्रीम, क्रोएशिया और ब्राजील ये कैसी हैं दोस्तों? ये गर्म हो जाएंगी। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, आप बिल्कुल इसे मिस ना करें। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 क्या सुनिश्चित करता है? शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न 18 का आपको उत्तर बताना है। तो गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 22 में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 19, प्रश्न 19 में पूछा गया है,
हसिया कर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है? प्रश्न 19। तो आदिवासी और अल्पसंख्यक के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 20। प्रश्न 20 में पूछा गया है, एक शिक्षक कक्षा में बाजार विषय पढ़ाते समय साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल की तुलना करता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न 20 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न 20 में क्या हो जाएगा? तो असमानता और आर्थिक अंतरों को समझ में मदद करना चाहता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 21। प्रश्न 21 में पूछा गया, सामाजिक विज्ञान में पोर्टफोलियो का उपयोग क्यों क्यों किया जाता है? पोर्टफोलियो का दोस्तों ये उपयोग क्यों किया जाता है? एक निश्चित अवधि में छात्र के काम और प्रगति का साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए सारा रिकॉर्ड उसमें सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 22। स्त्री तुलना स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी ये? पंडित रमाबाई, ताराबाई सिंधे, मुमताज अली या रस सुंदरी देवी? प्रश्न 22। तो ये ताराबाई सिंधे के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ताराबाई सिंधे। प्रश्न देखते हैं 23। अहोम जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, वे म्यांमार से आकर ब्रह्म घाटी में बसे थे, उन्होंने भैया भूस्वामियों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त किया, या अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी, वे हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायी थे और उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा छोड़ दी थी। तो प्रश्न 23 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। वे हिंदू कट्टर थे, उन्होंने कट्टू अनुयायी वे हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायी थे, उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा छोड़ दी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 24। प्रश्न 24 में पूछा गया है, विश्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य पर पड़ती हैं दोस्तों, इस पर विचार करना है। कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न 24। दोस्तों ये 3 कथन दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये तीनों कथन कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 25। 19वीं शताब्दी के दौरान महलों के संदर्भ में महालबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? प्रश्न 25 में कहाँ किया गया था? तो ये उत्तर पश्चिम प्रांतों, ज्यादातर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 26। अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था? तो कहाँ का था? ये मगध का था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, मगध। प्रश्न देखते हैं 27। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में और लिपि में है? तो प्राकृत और ब्राह्मी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 28। दक्षिण भारत के बड़े भूस्वामियों को तमिल में क्या कहा जाता था? तो बड़े भूस्वामियों को बेलार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बेलार। प्रश्न देखते हैं 29। पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो उपजाऊ नदी घाटियां, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 30। प्रश्न 30 में पूछा गया है, लोहा स्तंभ जो दिल्ली में है किस गुप्त शासक से संबंधित माना जाता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 31। त्रिपक्षीय संघर्ष में किन तीन वंशों के बीच में हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन वंशों के बीच में हुआ था?
तो पाल प्रत्याहार और राष्ट्रकूट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 32। राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम किस वंश के शासक थे? तो ये चोल वंश के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 33। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को किस ग्रंथ में संग्रहित किया गया है? तो ये त्रिपिटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 34। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 में दोस्तों ये किया था। प्रश्न देखते हैं 35। विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण कौन सा युद्ध था? प्रश्न नंबर 35। तो ये तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 36। अशोक की सुलह कुल की नीति का क्या अर्थ था? तो सार्वभौमिक शांति और सहिष्णुता इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 37। मुगल प्रशासन में मनसबदार का पद क्या दर्शाता था? तो सैन्य रैंक और नागरिक दर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 38। शिवाजी की प्रशासनिक प्रसिद्धि को क्या कहा जाता है? शिवाजी की प्रशासनिक प्रसिद्धि को क्या कहा जाता था? तो उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 देखते हैं। महलवारी व्यवस्था में महल का क्या अर्थ था? तो एक गांव या गांव का समूह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 40। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कैनिन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कैनिन। प्रश्न देखते हैं 41। नील दर्पण के लेखक कौन थे जिसने नील किसानों की दुर्दशा दिखाई? तो वे थे दीनबंधु मित्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 43। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 43। गांधी जी ने दाढ़ी मार्च किस कानून के विरोध में किया था? तो ये नमक कानून के विरोध में किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 44। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तो ज्योतिबा फुले इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 45। सिपाही विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया था? काला पानी, रंगून, लंदन या फिर दोस्तों काठमांडू। प्रश्न 45। तो कहाँ रंगून इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगून। प्रश्न 46 में पूछा गया है इनाम गांव महाराष्ट्र में किस नदी पर स्थित एक आरंभिक गांव था? कृष्णा, घोड़, भीमा या नर्मदा? तो ऑप्शन नंबर बी, घोड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ कब्रों में दोस्तों शवों को उत्तर की ओर दोस्तों सिर करके दफनाया जाता था। प्रश्न 47 देखते हैं। रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो ये सिंचाई के लिए किया जाता था। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 48। प्रश्न 48 में पूछा गया है मुगल शासन के दौरान खलीसा भूमि क्या थी? तो वह भूमि जिसका राजस्व सीधे सुल्तान सम्राट के कोष में जाता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 49 देखते हैं। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया? तो चौसा के युद्ध में दोस्तों उसने चौसा और कन्नौज के युद्ध में दोस्तों हराया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 देखते हैं। मिनाज जसराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन क्षेत्रों के लिए किया गया था? प्रश्न 50। तो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के जो इलाके थे उनके लिए दोस्तों ये किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न देखते हैं 51। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शक्तिशाली शासक थे? महाराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर या बंगाल? तो हैदराबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, कहाँ के थे ये? तो ये मैसूर के थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैसूर। प्रश्न 52 देखते हैं। अंग्रेजों ने कुशासन का बहाना बनाकर किस राज्य को हड़प लिया था? झांसी, सतारा, अवध या पंजाब? तो अवध इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 53। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन किया? सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का समर्थन, जाति प्रथा का समर्थन? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विधवा विवाह का समर्थन दोस्तों इन्होंने किया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 54। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस तिरंगे में दोस्तों, किस तिरंगे झंडे में 8 कमल के फूल थे? तो बंगाल विभाजन विद्रोही झंडा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 55। कथकली नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 56 देखते हैं। लघु चित्र बनाने के लिए किस तरह का उपयोग नहीं किया जाता था? तो लोहे की चादरों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 देखते हैं। चोल शिलालेखों में बड़े तालाबों का क्या अर्थ था? तो स्कूल विद्यालयों के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। प्रश्न 58। महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर पर हमला किया? तो ये सोमनाथ मंदिर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 59। इब्न बतूता किस देश से भारत आया? तो ये मोरक्को से आया था। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। एकता प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त किया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये रहे आज के टॉप मोस्ट 60 प्रश्न। इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।